समाचार चैनल के मेधावी छात्र सम्मान समारोह के डायस पर अभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, बहुत ही मशहूर शिक्षाविद आदरणीय अवध ओझा जी, हमारे मित्र, हमारे साथी, भारत समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ आदरणीय ब्रजेश मिश्र जी, यूपी के हेड आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय आशीष आनंद जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय पवन जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, तब मेधावी छात्र तथा छात्राओं, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं भारत समाचार का मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा, अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि बच्चों को सम्मानित करने का उन्होंने फैसला लिया और बच्चे उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर है, आपके कंधों पर आने वाले कल की बागडोर है। हम लोग भी कल, बहुत दिन नहीं हुआ है, आप ही की तरह पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी गांव से आता हूँ। अभी ओझा जी को हम लोग सुन रहे थे, ब्रजेश जी को हम लोगों ने सुना। हमारा अपने बच्चों से यही कहना, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे हमें पूरे प्रदेश से सुन रहे हैं, हमें कोई भी काम करना है तो उसे कभी छोड़ना नहीं है। जिसकी भी शुरुआत करनी है आप तय कर लीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करें तो हमारा मानना कि जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है, अदृश्य शक्ति है, जो हम लोगों को कोई काम कराने के लिए प्रेरित करती है। यानी आप कभी कभी आप सोचते होंगे बहुत बड़ा आदमी हो जाता है तो फिर सबकी ऑटोबायोग्राफी मैदान में आती है कि लोग लिख देते बचपन में ही तय कर लिया था कि हम बहुत बड़े पत्रकार बनेंगे और बहुत साहित्यकार बनेंगे, पद्मश्री और पद्म विभूषण और बाद में विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे जाएंगे। हम इससे खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि हम लोग ये तय ही नहीं कर सकते कि कौन बच्चा क्या बनेगा। आप सोचिए, किसी बच्चों को खूब आप कॉन्वेंट से एजुकेशन दिलाइए, खूब बढ़िया सुविधाएं दीजिए और वो बच्चा अच्छा आदमी तो बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपटीशन में सक्सेस ही हो जाए। लेकिन कभी किसी की कहानी सुनेंगे कि मैं लखनऊ के एक नरही के एक मोहल्ला छोटा सा लखनऊ में नरही में हजरतगंज में है, वहाँ एक चाट का ठेला लगाता है व्यक्ति, जायसवाल परिवार है। हम 2-3 साल पहले उसके घर गए थे। उसने मेरिट में टॉप किया था और 9th में फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि चाट का ठेला कोरोना में लग नहीं रहा था और उसका विद्यालय वाले कह रहे थे पैसा जमा करो, अन्यथा अगली क्लास में हम लोग नहीं लेंगे। हम उसके घर गए, हमने उसको हिंदी मीडियम से निकाला, उसको इंग्लिश मीडियम एडमिशन कराया। ये 7 डे स्कूल विधानसभा मार्ग पे पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसकी पूरी फीस हमने कहा कि विद्यालय प्रबंधन से, प्रधानाचार्य से हम भरेंगे और उसको पुस्तकें इंग्लिश मीडियम की उपलब्ध कराई और वो बच्चा बहुत मेधावी है, पढ़ रहा है। ये मानकर चलिए कि सुख सुविधा और अच्छी पुस्तकें कभी ज्ञान का माध्यम नहीं बन सकती। ज्ञान का माध्यम कौन बनेगा? हमारी लगन, हमारी मेहनत। और जो भी आप तय कर लीजिए, आप तय करिए कि हमें बेस्ट स्टूडेंट्स बनना है तो हमें अच्छा छात्र बनना होगा। हमारे गुरुजी बैठे हैं, पढ़ाते हैं, और अच्छा छात्र बनने का तरीका क्या है? सामान्यतः जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब इम्तहान पास में आता तो 1-1.5 महीना पहले सोचते हैं कि अब रिवीजन किया जाए। स्कूल से पढ़कर क्या है और बस्ता रख दिया, लंच लिया और खेलने में निकल गए या दैनिक कार्यों में लग गए, घर के कामों में लग गए। केवल एक काम कर लें, अगर बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसको पूरी तरह समझ करके ही बस्ता अपना रखें। या तो स्कूल में टीचर से पूरी बात करें कि भाई आपने जो मुझे पढ़ाया है वो हमारे समझ में नहीं आया, जो आप पढ़ा रहे हो। वो उसकी ड्यूटी है आपको पूरी तरह से समझाए और जब तक आपको याद न हो जाए उसको छोड़ो नहीं। होता क्या है कि जो हम लोग गांव के बच्चे हैं, तो जब हम कस्बों में या किसी बड़े विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि जो अच्छे घरों के बच्चे वो आगे बैठे हैं, टीचर ने
चाक से लिख के पढ़ा दिया और हम समझ ही नहीं पाए और टीचर पढ़ा के क्या गया है, और फिर घर आए, खाना खाए, सो गए, दूसरे दिन फिर क्लास में चले गए। तो जो बैकलॉग लगता जाता है जीवन में, वो कभी पूरा नहीं होता। हमें लेसन 1, 2, 3, 4, 5 आ गए और फिर हम टीचर के पास गए, सर ये बताइए कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लें। तो टीचर ने कहा 3rd पढ़ लो, 4th पढ़ लो, 7th पढ़ लो। पढ़ लिया, एग्जाम देने गए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो पेपर खराब हो गया। तो जब आप सब कुछ पढ़े रहोगे, हमारी ड्यूटी है हम सब कुछ पढ़ें। और क्यों ड्यूटी है, अभी हम दूसरी तरफ मुड़ गए थे। हमारा मानना है जो भी हम लोग काम करते हैं ईश्वर ने तय किया है। ईश्वर ने तय किया है कि हम अपने काम को करें और हम ईश्वर के बताए गए रास्ते पे न चल करके अन्य कामों में लग जाते हैं। मतलब जितना स्टूडेंट है वो अपना पढ़ाई छोड़ करके घर के काम में लग जाएगा, घर के काम में नहीं लगेगा तो दोस्तों के साथ, आजकल मोबाइल गेम चल गए, उनमें लग जाता है, नहीं तो मोहल्ले की तरह तरह की बातें होती, पंचायत उसमें पड़ गया, घर की पंचायत में बुआ दादी के बीच में लग गया, नहीं तो कोई न कोई बड़ा भाई है उसके साथ अन्य कामों में लग गया। जितने भी लोग हैं जो जिनके अंदर समझ है, बच्चे को छोड़ करके अपना अपना काम, जो दायित्व तो आपको मिला उसको पूरा कर लो तो सफलता आपका कदम चूमेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और दूसरी बात है कि हमें परफेक्शन अपनी जिंदगी में लाना है। कोशिश करो कि जो भी काम मिले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर डॉक्टर बनो, कुछ भी आप बन सकते हो, लेकिन जो परफेक्ट होगा वही टिक पाएगा मैदान में। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन परफेक्ट ही एवरेस्ट पर चढ़ पाएगा, जिसके कदम मजबूती के साथ रखेंगे। और उसको कैसे करना है, उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि लखनऊ है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। लखनऊ में 2 दुकानें हैं। एक दुकान करीब 10,000 स्क्वायर फीट की है, वो भी खाने पीने का सामान बेचती है, और उसके जस्ट सामने सड़क पार 50 फुट की सड़क है, 50 फुट के बाद दूसरी दुकान है, उसकी दुकान 10 बाई 10 की भी नहीं है, और वो दिन भर खाने पीने का सामान बेचता है, वो पीने का पानी भी नहीं देता है, और सामने वाला बिस्लेरी पानी भी देता है, चाय भी पूछता है, और मिठाई का डिब्बा भी बढ़िया है, लेकिन दोनों की सेल लगभग बराबर है। यह हजरतगंज का मामला है। क्यों? केवल परफेक्शन के कारण। जब भी आप परफेक्ट रहोगे, छोटा बड़ा नहीं होता। मैं जिस दायित्व को संभालता हूं, बहुत लोग हमारे पुराने मित्र जानते हैं, जब हम लखनऊ में पढ़ने के लिए आए 80s में, तो छोटा सा कमरा लेकर रहते थे। उसमें जैसे इस समय का चलन तब नहीं था कि बाथरूम अटैच होते थे, सार्वजनिक में जाते थे, वहीं से नहा के आते थे, पानी की बाल्टी लेके आते थे, खाना बना के खाते थे। लेकिन हमें पता था कि हमें जिस काम के लिए भेजा को वही काम करना है। फिर यूनिवर्सिटी में आए, धीरे धीरे फिर लग गए तो लग गए। लोगों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, धन बल चाहिए, जनबल चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में लग गए तो लग गए। तो आज हम यहाँ खड़े हैं। लगे रहो, छोड़ो नहीं। आपको अगर ईश्वर ने टॉपर बनाया है तो ये मान चलिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। आपके अंदर वो कुवत है जो किसी में नहीं है, और इसको मान करके आप काम करो। और आईएएस बनना भी जरूरी नहीं है, जो भी करो टॉपर करो, और जो टॉपर है उसी को पूछा जाता है। भले ही आप चित्रकार बन जाओ, भले ही आप सोफा मेकर बन जाओ। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में सब लोग अपना अपना काम करते हैं। अगर आप बेहतर काम करते हो तो घूम करके लोग कहां जाते हैं? चाट खाने के लिए लखनऊ में कहीं जाएंगे, कहेंगे चलो किंग ऑफ चाट चले चलो, शुक्ला चाट चले चलो, लेकिन ढेर सारे ठेले लगे, उनका चर्चा नहीं होता। चाट तो छोटा सा काम है। एक लाटूस रोड पे पंडित रामनारायण तिवारी की चाट का ठेला लगता था, याद है आप लोगों को? वही रामनारायण तिवारी चाट बेच करके लंदन में पूरे परिवार को शिफ्ट कर दिए हैं। वहां उनका शोरूम है, दुकान है, पूरा परिवार वहीं रह रहा है। बहुत दिन की बात नहीं है। लाटूस रोड पे चाट का ठेला लगाते थे। आप पूछिएगा, उनके बच्चे और उनके पूरा परिवार, लंदन में ब्रांच खुल गई है। अब लंदन सहित इंग्लैंड के कई शहरों में उनकी चाट के ठेले हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारा मानना है कि अगर ईश्वर ने हमें जूता पालिश का काम दिया है, जो सर्वोच्च काम नहीं, सबसे नीचे का काम माना जाता है,
अगर आप बेहतर करोगे तो ढूंढ के लोग आपके पास आएंगे कि चलो वहां ब्रजेश पाठक का नाम का व्यक्ति जूता पॉलिश करता, वहीं चलेंगे, भले ही 4 आना ज्यादा लेता है। आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ढेर सारे चिकित्सक हैं, एमबीबीएस सब लोग करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं कि नहीं करते? लेकिन कोई चिकित्सक ढूंढ के आते हैं। हमारे यहाँ एक मैडम है, वो न्यूरो की देविका नाग, वो पूरे दिन में 5 मरीज देखती हैं और गुस्सा बहुत है। मैं तुमको बचपन से जानता हूं, लेकिन पूरे महीने लोग इंतजार करते हैं उनको दिखाने के लिए। क्यों? और भी तो लोग हैं। क्यों? परफेक्शन। अपने जीवन में परफेक्शन लाओ, जो करो अच्छा करो और डटे रहो। जो आप कह रहे हो वही सही है, और उसको जो आप कह रहे हो सोच समझ के बोलो। शब्दों में वजन होना चाहिए। कभी भी कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना है जिसको लोग हल्के में लें। आप सोचो फिर बोलो, और अगर ज्ञान नहीं है तो सार्वजनिक रूप से उन बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आप बोलो उसके पीछे तर्क होना चाहिए और उस तर्क पर टिके रहने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों, आपके लिए स्वर्णिम भविष्य है। भारत समाचार चैनल ने आपके लिए अच्छा प्लेटफार्म दिया है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। हर चुनौती स्वीकार करो, आप आगे बढ़ो। क्योंकि आप लोग सब ग्रामीण परिवेश से आते हो, तो ये मेरा मानना है कि जो अभावों में है वही कुछ कर पाएगा। सारी जीवनी आप पढ़ोगे, जो व्यक्ति संघर्ष करके आया है वही सफलता के चरण चूम सकता है। मुझे लगता है कि आप सब बच्चों, आपके अंदर प्रतिभा है, आप जो भी जीवन में चाहोगे आप बनोगे। और सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि नौकरी ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, नौकरी ही हमारे जीवन के सफलता का होता है। ऐसा नहीं है। आप पॉलिटिकल भी बन सकते हो, नेता भी बन सकते हो, क्योंकि अच्छे लोग जब राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग स्वतः आपकी जगह ले लें। कारण जानते हैं क्या? मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो कॉमर्स में एक परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप देखते होंगे जो पहले आपको नोट, मतलब करेंसी आती है आपके पास, कागज के नोट आते हैं, तो सबसे पहले जो फटा नोट है उसको चलाने का प्रयास करते हो, नया नोट अंदर जाता है। और चलाना सभी को है, लेकिन हमारी मानसिक व्यवस्था है कि नए नोट को अंदर किया, पुराना नोट चला रहे हैं। तो वैसे ही सिस्टम समझ लीजिए। आप पूरी तरह से लगन से, तन्मयता से, उद्देश्य के पर समर्पित भाव से मिलो सबसे, सुनो सबकी, करो जो हमारा उद्देश्य है। और माता पिता का सम्मान, अपने गुरुजनों का सम्मान, और हमको यह ध्यान रखना कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा। नोट कर लीजिए आप, अगर आपने समाज में, अपने परिवार में, अपने नाते रिश्तेदारी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो आपको नुकसान कर जाएगा। जितने लोग यहां बैठे हैं, सीनियर्स भी बैठे हैं, जब आप लोग किसी को डांट देते होगे तो रात में घर में खाना नहीं अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है? कहां डांट दिया है, बाद में पछतावा होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये तय कर लें, जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बड़े भाई बैठे हैं ब्रजेश जी के, हम लोग किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। अगर पीड़ाजनक बात कोई कहनी है तो उसका कहने का रास्ता कोई दूसरा निकाले। तो ये मान कर चलिए, जब हम किसी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो आत्मा भी परमात्मा का अंग है, और कहीं न कहीं हमारे जीवन में वो हमें पे करना पड़ेगा। कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हमारे द्वारा किसी को शब्दों से पीड़ा न पहुंचे, हमारे कार्यों से पीड़ा न पहुंचे। लेकिन अगर हम अपने किसी आम जनता के कार्यों के कारण किसी को पीड़ा पहुंचती है तो हम क्षमा मांगते हैं। सुबह हम जब उठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, जो भी आप करा रहे हो हमसे, ये आप करा रहे हो, मेरी इसमें कोई गलती या अच्छाई अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आज आप देखते होंगे कि हमें आज लगभग 90 दिन हुआ है अपने स्वास्थ्य विभाग को संभाले हुए। हम लगभग सभी अस्पतालों में जाते हैं और चिकित्सकों से रिक्वेस्ट करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से कहते हैं कि मरीज को भगवान मान करके सेवा करो। यह हमारा दायित्व है। यह हम सबको ऐसा सेवा कार्य मिला है जो माता गंगा को नहाने के बाद मिलता है। एक मरीज की सेवा करना, माँ गंगा के स्नान से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य मिलने वाला है। तो मैं आप सबके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं ब्रजेश जी को, उनकी पूरी टीम को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको अच्छा प्लेटफार्म मिला है, जीवन में आप सफल हो, और मैं अगर कहीं आपके काम आ सकता हूं तो मुझे कभी भी निसंकोच एक चिट्ठी लिख देना, मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।